नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो SSC GS एक्स की सीरीज है, ये हमारी एक GS की टॉपिक वाइज एवरग्रीन सीरीज है। जब जब SSC, रेलवे, DSSB, बैंकिंग एग्जाम्स, आईकार, IB जब जब एग्जाम्स कराते रहेंगे तब तब ये सीरीज आपके काम आती रहेगी। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान्स का है, यानी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसका हम भाग एक देखेंगे। इस सीरीज में हम लीक्ड सोर्स देखते हैं कि कहाँ से SSC क्वेश्चंस पूछ रहा है और क्या आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भविष्य में पूछे जा सकते हैं SSC एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, DSSB, बैंकिंग और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं। जिस किसी को भी लैंग्वेज इशू आ रहा है वो सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज। आपको मेरी ओरिजिनल वॉइस ही सुनाई देगी। वो यूट्यूब की सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट में वो ऑटोमेटिक AI जनरेटेड वॉइस ले रहा है, बट उसमें हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है। आप जाके चेंज कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज, उसमें आपको मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज सुनाई देगी। और अगर और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी जो टेलीग्राम ID है @PYQ गाइड 2024 इस पर कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं 5 ईयर प्लान्स पंचवर्षीय योजना की। भाग एक। कंटेंट हिंदी में भी रहेगा, जितना कोशिश हम कर सकते हैं हिंदी की उतनी हमने कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें सही कथन बताना है। ये जब हिंदी कन्वर्जन हुआ SSC के द्वारा तो ये गलत कर दिया गया, इसमें आंसर ही छाप दिया गया। तो सबसे पहला है कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो परमिट करते हैं लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस के लिए बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना कभी भी प्राइवेट इंटरवेंशन पर फोकस नहीं करती है। पंचवर्षीय योजना कभी भी टर्सरी सेक्टर के पे फोकस करे, हमेशा ऑलवेज लगा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं है। पंचवर्षीय योजना ऑलवेज स्ट्रेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ये भी गलत है। ये जो ऑलवेज वर्ड लग गए ना, यही गलत है। ठीक है। द 5 ईयर प्लान फोकस मोस्टली ऑन द प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, गलत बात है। प्राइवेट इंटरवेंशंस पे कोई 5 ईयर प्लान्स का फोकस नहीं होता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का मेन जो है वो है कि पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन SSC ने कहाँ से पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें टर्सरी सेक्टर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम तब देखेंगे जब इस पर क्वेश्चंस आएंगे। जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और आपको टर्सरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं। ये सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ये नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा सेक्टर नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है। कौन सा सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, जिसमें डेवलप करता है अदर सेक्टर्स को, मदद करता है, हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो NCERT की जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की है, इसका जब चैप्टर 3 देखेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट चैप्टर 3, इसमें आप देखेंगे एक अर्ली इनिशिएटिव करके एक हेडिंग है। इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ और यहाँ से भी SSC क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इवन पूछे भी गए हैं। As in the USSR, the Planning Commission of India opted for the 5 ईयर प्लान्स। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि USSR में था, तो ध्यान से सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए USSR क्या है। USSR की आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। पार्टिसिपेट कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। एज इन द USSR, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर द 5 ईयर प्लान। तो USSR से जो 5 ईयर प्लान है वो उधार लिया गया, उसका जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये बोरो किया गया। The idea is very simple. Government of India prepares a document that has a plan for all income and expenditure. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी जिसमें पूरा प्लान होगा उसके नेक्स्ट 5 ईयर का, कि उसे क्या इनकम है उसकी और क्या उसके एक्सपेंडिचर है। ठीक है। जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट
और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी हैं, उन्होंने बजट तैयार किया और दो भागों में, एक नॉन प्लान बजट होता था, एक प्लान बजट होता था। ये होता ही था, अब नहीं है। नॉन प्लान बजट जो एक साल के लिए बनता था, रूटीन बेसिस पे जो आइटम्स होते थे उन पर स्पेंड करने के लिए, और प्लान बजट वो होता था जिस पे आने वाले 5 सालों के लिए प्रायोरिटीज फिक्स हो जाती थी उस प्लान के द्वारा, कि इस प्लान में हमारी ये प्राथमिकताएं हैं, उनको हम 5 साल में कंप्लीट करेंगे, तो उन्हें बोलते थे प्लान एक्सपेंडिचर, यानी प्लान बजट बनता था। और एक होता था नॉन प्लान बजट, जो ईयरली बेसिस पर खर्च करने के लिए बनाया जाता था। फिर लिखा गया है, ए 5 ईयर प्लान हैज़ द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्ज पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट लाइन एसएससी ने यहाँ से उठाई है कि सरकार को दीर्घकालिक हस्तक्षेप करने के लिए अर्थव्यवस्था में उसकी सुविधा प्रदान करता है ये 5 ईयर प्लान। अब अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्लास 12 की बुक है, इसका अध्याय 3 है नियोजित विकास की राजनीति। उसमें भी ये लाइन लिखी गई है कि योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें बजट को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, जिसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। देखिए थी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब बंद हो चुका है, 5 ईयर प्लान बंद हो चुके हैं। अब आप देखेंगे जो मैं आपको बताता हूँ कि दो तरीके के मैंने बताए, एक था गैर योजना व्यय वाला और एक योजना व्यय वाला। योजना व्यय वाला 5 साल के लिए सरकार की क्या क्या प्राथमिकता है, कहाँ कहाँ सरकार को खर्च करना है, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या उसकी स्कीम्स है, 5 साल के सामने उसकी एक बड़ी तस्वीर होती थी और लंबी अवधि का हस्तक्षेप कर सकती थी। तो ये लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से यहाँ से उठाई है और ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में 9 सितंबर की शिफ्ट 3 में। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और इसी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तीसरी चीज़ आपको करंट अफेयर कवर करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये सीपीओ के पेपर से रिलेटेड है, बट ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि 5 ईयर प्लान के बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान का गोल कभी नहीं रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ करो, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कभी इसका प्लान नहीं रहा है। हाई जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, इक्वल बेनिफिट होना चाहिए सभी लोगों को, और सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब खुद में सक्षम होना चाहिए अपना भारत। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया था, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान्स के जो गोल्स हैं वो ग्रोथ है, आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है और इक्विटी है, मतलब समानता। क्लियर। अब देखते हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 वाला चैप्टर, उसमें 2.2 पैरा आप पढ़ेंगे तो लिखा है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। साफ साफ उसमें एक चीज़ मेंशन है, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। एग्जैक्ट लाइन उठाई गई है एनसीईआरटी से, आप देख सकते हैं। तो आपको ग्रोथ मिल गई, इक्विटी मिल गई, सेल्फ रिलायंस मिल गया। अगर यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और लिखा होता तो ये चारों ऑप्शन सही होते, फिर ये क्वेश्चन बोनस करना पड़ता है एसएससी को। एसएससी ने मॉडर्नाइजेशन की जगह नया वर्ड क्या डाल दिया, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आ गया यहाँ से। उसमें लास्ट में जो रिकैप होता है उसमें भी लिखा गया है, द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इक्विटी। स्पेलिंग्स भी देखते जाइए। हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी का कंटेंट ही फोकस कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, इसलिए देखते जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 में आप देखेंगे 2.2 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। क्लियर है। और यही इसमें मेंशन है कि ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए।
क्लियर है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये CGL 2024 में ही 10 सितंबर की शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि विच 5 ईयर प्लान प्राइमरली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। तो गरीबी हटाओ की पहल पर केंद्रित कौन थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। द 5th ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है GD 2022 में। अभी आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कितनी बार पूछा गया है SSC के द्वारा, इवन डिफरेंट डिफरेंट रेलवे के एग्जाम्स में भी। तो द 5th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज फोकस्ड ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया गरीबी हटाओ एंड द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब कि सेल्फ रिलायंस अटेनमेंट होना चाहिए और गरीबी हट जानी चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे किस 5 ईयर प्लान के? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के थे। कब पूछा गया? कांस्टेबल GD के एग्जाम में 2024 में, फरवरी 24 में एग्जाम हुए। फिर कांस्टेबल GD 2022 के पेपर में फिर से पूछा गया, टू मेन ऑब्जेक्टिव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज प्रपोज्ड इन विच 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान गरीबी हटानी है और आत्मनिर्भरता को पाना है। आत्मनिर्भरता अभी हमने पढ़ा था, इसमें साफ साफ लिखा था सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हमें अचीव करनी है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान के, जो 5th 5 ईयर प्लान में थे, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अगला क्वेश्चन CGL टायर 1 2022 में पूछा गया है, विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज मेनली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एमोंग द अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो गरीबी हटाओ आ गया, इससे आप क्लियर कर लीजिए कि ये 5वां पंचवर्षीय योजना है, 5th 5 ईयर प्लान। जिन लोगों ने SSC गेम चेंजर को ज्वाइन किया है वो लोग #F/P अगर सर्च करते हैं तो उन्हें 5 ईयर प्लान के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी SSC गेम चेंजर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि क्या SSC गेम चेंजर है, क्या 5 ईयर प्लान, ये हैशटैग फीचर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी हटाओ का स्लोगन किस पॉलिटिकल लीडर ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। कब पूछा गया? रेलवे में पूछा गया है। अगर आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 देखेंगे, क्लास 9th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। साफ साफ लिखा है, कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको रीओरिएंट करो जिससे कि पॉवर्टी रिमूव हो सके इस देश से। चुनावी राजनीति, ये लोकतांत्रिक वन जो क्लास 9th की जो बुक है राजनीतिक विज्ञान की, उसका चैप्टर 3 है चुनावी राजनीति, उसमें साफ साफ ये लाइन लिखी गई है, मैंने हिंदी में कवर किया है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों के में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। क्लियर है। इवन HCS जो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम दिए होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि ये क्वेश्चन 2014 में गरीबी हटाओ इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 5th प्लान में। स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ किसने कॉइन किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने। वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछा गया है। मैंने बोला ना, ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब वनडे एग्जाम्स, मतलब इवन जो वनडे से मतलब जिनमें टायर 2 और वो एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी क्या है कि जो टायर 1 यानी प्री का पेपर है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये सीरीज। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 5th 5 ईयर प्लान। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब पूछा है? NDA के एग्जाम में पूछा गया 2020 में, NDA 1 और 2 दोनों में। अगला क्वेश्चन, ये उस साल 2020 में एक ही साथ हुए थे कोविड की वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन? कब पूछा है? MTS 2020 में भी NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो NCERT हमें अच्छे से करके जानी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ के स्लोगन से इम्प्लीमेंट किया गया था किस 5 ईयर प्लान में? ये RPF SI में आंसर गलत दिया गया है, इसका आंसर है 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये FYP कितना महत्वपूर्ण है अभी आपको पता चलेगा।
The objective of removal of poverty and attainment of self reliance was associated with 5 year plan. तो मैंने अभी बताया था, अभी पहले भी आया, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस अटेन करना किस 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से, सीपीओ 2022 में पूछा गया है। CHSL 2024 में ये इसके जो पार्ट्स आएंगे उनमें भी ये क्वेश्चन मैं कवर करूंगा जब नाइन्थ बता रहा हूँ, एट्थ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए गरीबी हटाओ आपको पता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना है, तो फर्स्ट का एक ही ऑप्शन है, तो ये टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, रोलिंग प्लान जो है 1978 से 1980 के बीच में है। एक्चुअली जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 1974 से 1979 के बीच में थी, बट जनता गवर्नमेंट आती है, वो इसको कैंसिल करके 1978 से लेकर 1980 के बीच में एक रोलिंग प्लान लेकर आती है। क्लियर है? उसके बाद ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, ये नाइन्थ 5 ईयर प्लान का है, और एलपीजी पॉलिसी जो है वो एट्थ 5 ईयर प्लान की हैं। तो गरीबी हटाओ फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, एलपीजी पॉलिसीज जो हैं वो एट्थ 5 ईयर प्लान आठवीं पंचवर्षीय योजना है, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी ये जो है नवीं पंचवर्षीय योजना है, और रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से 1980 के बीच में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया चार्ट आउट फॉर द पीरियड ऑफ स्पेनिंग 1974 से 1979 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। तो कौन सा है? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। आप देख रहे होंगे एसएससी में, रेलवे में, DSSB में, DMRC में, इन सब जगह क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब मैं बताऊं कि आपको एसएससी गेम चेंजर के बारे में बता देता हूं, आगे हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैं एसएससी गेम चेंजर बता देता हूं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस और कंप्यूटर के एमसीक्यू फॉर्मेट में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कवर किए जाते हैं। ठीक है, फी इसकी 199 है, और वैलिडिटी आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2025 तक रहेगी। आपको इस आईडी पर पे करना है 8595331016 @UPI, 8595331016 आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी @PYQGuide2024 पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ। इसमें एक हैशटैग फीचर है जो एक यूनिक बनाता है, इसको आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। ये इसका एक यूनिक फीचर है। इसमें स्टार्ट और एंड के बटन हैं, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब नेविगेशन, जिन लोगों ने एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन किया है वो जब पिंड मैसेज में जाएंगे तो उनको सिस्टमेटिक नेविगेशन लिंक्स मिलेंगी, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम बताते हैं। आप अपने लीजर टाइम में फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। जैसे मैथ्स में आप टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं कि भाई रेस के क्वेश्चंस हैं, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं, या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या है, इसी तरह मैथ की तरह ही आप जीएस में भी टॉपिक वाइज, स्पेसिफिक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हैशटैग फीचर के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स में आपको डिफरेंट हैशटैग्स बताए जाएंगे, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। हार्ड कॉपी और वर्सेस सॉफ्ट कॉपी, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक खरीदी है हार्ड कॉपी की, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस एक साथ तो अटेम्प्ट कर नहीं सकते, पूरे 5000 क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, आप आज 50 कर रहे हैं, फिर कल 50, फिर अब जो पहले दिन आपने शुरू में कुछ क्वेश्चंस किए थे वो अगर 10वें दिन रिपीट होंगे तो आप उनको लिंक नहीं कर पाओगे कि कैसे कैसे वो रिपीट हो रहे हैं। जबकि टेलीग्राम चैनल जो हमने बनाया है सॉफ्ट कॉपी में है, उसमें क्या है, आप सर्च करके देख सकते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्राइवेट फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बुक ऐप का क्विज है, मैं डेली बुक ऐप का एक क्विज उसमें अपलोड करता हूँ। बट बहुत सारे लोग अटेम्प्ट तो करते हैं, बट कोई भी अपना कमेंट नहीं करता कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो कि आपके कितने क्वेश्चन हैं, आप कहाँ इम्प्रूव कर रहे हो, कितनी आपकी डाउनफॉल हो रहा है, या फिर आप इम्प्रूव कर रहे हो, कहाँ आपके लूप होल्स हैं, कहाँ आपको काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो ध्यान रखिए, अगर जिन्होंने वोकैब के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, आज हम 2020 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उसमें
2024, 23, 22 ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें। वो बिल्कुल फ्री है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं गेम चेंजर पर फिर से आता हूँ। आपको कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, कोई ओटीपी, कोई वेबसाइट नहीं, केवल टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है। अपनी मिस्टेक्स पे आप इजीली काम कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आपने गलत किए, बस बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली काम करना है, कोई क्वेश्चन तुक्का नहीं मानने हैं। ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तीनों फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही हैशटैग फीचर है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कितना फ़ायदा कर रहे हैं उन लोगों को। इवन उन लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि ये मार्केट में जो हार्ड कॉपी में बुक्स हैं या मार्केट में जो क्विज अवेलेबल हैं उनसे कितना डिफरेंट है। जैसे पिंड मैसेज में आप आएंगे तो सपोज ये आपके सामने एक मैसेज खुलता है जिसमें एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस हैं। तो आप 14 जुलाई की शिफ्ट 3 पर सपोज क्लिक करते हैं। शिफ्ट 3 पर क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज खुलेगा, पॉपअप होगा। इसमें स्टार्ट और एंड का बटन है। आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल जाएगा। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी से, माउंटेन और माउंटेन पीक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अब आप हैशटैग ज्योग्राफी डालेंगे या हैशटैग माउंटेन डालेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। जैसे एंड पर आएंगे तो आपके सामने ये 25वां क्वेश्चन खुलेगा, जैसे हैशटैग सेंसस से रिलेटेड है, ज्योग्राफी। अब आपने दे लिया जो भी क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं, मुझे नहीं आते थे, उनको भी नोट डाउन करिए। क्योंकि जीएस में ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मैथ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आप अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। आप क्या क्या हैशटैग यूज कर सकते हैं और भी डिफरेंट जो आपके मन में है वो भी आप सर्च करेंगे नॉर्मल मैसेज की तरह, तो भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हैशटैग डिसीज है तो आपको बीमारियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हैशटैग मुगल्स है, हैशटैग विटामिन है, हैशटैग FYP ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, 5 ईयर प्लान। हैशटैग रिट्स है, हैशटैग आर्टिकल, डांस, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स, CA मतलब करंट अफेयर, हैशटैग सेंसस और मैनी मोर्स। बहुत सारे हैशटैग्स हैं जिनके थ्रू आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हमारा एसएससी गेम चेंजर किस तरीके से आपकी जो जीएस की जर्नी है उसको सुगम बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कीजिए। एसएससी ने नोटिस निकाला है कि मई 25 के बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों को अभी भी ये डाउट होगा कि वेंडर चेंज की वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिलीवेंस खत्म हो जाएगी, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने ही महत्वपूर्ण आज भी हैं जो कि कल थे, चाहे वेंडर कोई भी हो। क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, आपका वेंडर चेंज हो रहा है। आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आए हैं, तो एनसीईआरटी तो सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ के ही जानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच 5 ईयर प्लान सेड सो द इनिशिएशन ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 5th 5 ईयर प्लान, ये भी एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाया गया है। इंडिया पीपल ऑन इकोनॉमी, जब आप क्लास 12th की ये बुक देखेंगे ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर 6 है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये साफ साफ लिखा हुआ है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट comprising all the hilly district of Uttar Pradesh, present में उत्तराखंड, मिकिर हिल्स, नॉर्थ काचर हिल्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे एसएससी पूछ सकता है कि ये मिकिर हिल्स कहाँ पे हैं। तो मिकिर हिल्स जो है वो आसाम में है, जो आसाम में है। कहाँ पे? आसाम में। नॉर्थ काचर हिल्स कहाँ पे है? ये भी आसाम में है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे, 15 ध्यान रखना है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो भारत लोक और अर्थव्यवस्था इकाई 3 अध्याय 9 में भारत के संदर्भ में नियोजन सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुझे याद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स हैं उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको लेके क्वेश्चन एसएससी ने कई सारे पूछे हैं। वो शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं और ज़रूर जाके देखिए, एसएससी उससे भी क्वेश्चन पूछता है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान वाज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड बाय द जनता पार्टी। जनता पार्टी ने
कोई एक ऐसा 5 ईयर प्लान का नाम बताना है जो जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही सस्पेंड कर दिया था शेड्यूल्ड से। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। विच 5 ईयर प्लान वाज द ड्यूरेशन ऑफ ओनली 4 ईयर्स। तो ये क्या थी? 5th 5 ईयर प्लान। कब पूछा गया है? एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर। जैसे 5th 5 ईयर प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही एक प्रोग्राम था मिनिमम नीड प्रोग्राम। बिल्कुल ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एसएससी रिपीट करेगा आपके फ्यूचर एग्जाम्स में। कांस्टेबल में 2022 में पूछा गया है मिनिमम नीड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी के टाइम की है, ठीक है, ये आपने देख लिया था। 1974 से 1979 के बीच थी, बट ये 78 तक ही कंटिन्यू रही। उसके बाद 2 साल के लिए रोलिंग प्लान्स आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव जी 8वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी पॉलिसीज आई थी, ठीक है। और इसके बाद जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है या 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें भी हमारे जो 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी इंदिरा गांधी जी ही थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी थे। ध्यान से समझ में आया आपको कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 6वीं पंचवर्षीय योजना है, दोनों के टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे जो है एक बार रिपीट करता हूँ, चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। 1, 2, 3 में जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे और उसके बाद जो 7th है उसके टाइम पे राजीव गांधी जी थे और 8th जो है उसमें आपके पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे ही एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। विच ईयर ऑफ 5 ईयर प्लान प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाई डीपी धर। कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको याद कराता हूँ। आप जब मार्केट में जाते हो, जैसे अभी खरबूजा आ रहा है, मस्क मेलन, तो आप लेने जाते हो, भाई धरीवर दे दो, तो धरी, धरी मतलब 5 किलो। तो देखिए धर, धर से याद कीजिए धरी, और धरी मतलब 5 किलो, और 5 किलो का मतलब हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाई डीपी धर। तो 5th 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान फिनिश्ड 1 ईयर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। कौन सा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। सीजीएल 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया। इन द 5 ईयर प्लान द इशू ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज इंक्लूडेड एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव फॉर 5th टाइम। तो ये है आपका 5th प्लान। 5th प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई थी। क्लियर है। अब हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। द 5th ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड बाय न्यू जनता पार्टी गवर्नमेंट 1 ईयर बिफोर इट्स कंप्लीशन। हम सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, हमें पता चल रहा है कि किस लेवल पे एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। इवन रेलवे में भी, इवन एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी आप देख रहे हैं। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। तो रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था 1978 से 1980 के बीच में। जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम। जो प्रेसिडेंट थे वो मोरारजी देसाई जी थे, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो लकड़वाला जी। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्यूरिंग विच पीरियड द रोलिंग प्लान इज ऑपरेशन इंस्टीड ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया अंडर जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट के टाइम पे 5 ईयर प्लान्स की जगह रोलिंग प्लान्स ऑपरेशन में आए थे। तो उसका पीरियड पूछा है 1978 से 1980। मेरा क्वेश्चन होगा 1978 से 1980 के बीच में जब रोलिंग प्लान्स थे तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कौन थे प्राइम मिनिस्टर जी? ठीक है, मैंने रोलिंग प्लान के टाइम पे आपको बताया है कि प्रेसिडेंट कौन है, मोरारजी देसाई जी है, और वाइस प्रेसिडेंट लकड़वाला जी। क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर आप कमेंट करके बताइए किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में रोलिंग प्लान्स स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन सीपीओ 2017 में पूछा गया है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5 ईयर प्लान? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें खोलनी है मुझे कि वेंडर चेंज होने से क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। भाई देखिए, ये सिफी कराता था 2017 में, और टीसीएस आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आपके सामने है कि वेंडर चेंज होने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिलीवेंस खत्म नहीं होगी।
इन विच 5 ईयर प्लान पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज मेंशन्ड। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन कौन से थे, 5th 5 ईयर प्लान का है। विच ऑफ द 5 ईयर प्लान गेव एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गरीबी हटाओ। 1971 लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नारा किया गया था। और 5 ईयर प्लान कौन सा था, वो 5th 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी रिमूवल को जो है वो एम्फेसिस किया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। ये एक्चुअली प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, ये पीरियड, ये रोलिंग प्लान्स के नाम से जाना जाता है। ये 1947 से 1978, ये 1978 से 1980 तक है। इसमें 11th ईयर 12th 5 ईयर प्लान और था, जो 2012 से 17 के लिए था, बाद में इसको रिवोक कर दिया गया था। वो पूछा गया है, द 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 से 17 वाज द इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान। तो इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12वां था। ये कब पूछा गया है, GT 2022 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप बुक लेके नोट्स मत बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। नोटबुक मत लीजिए, आप सिंपल A4 पेपर पर नोट्स बनाते चलिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करिए और रिवाइज करते रहिए। और क्विज अटैम्प्ट करने के लिए, जैसे इनमें तो क्या है, आपको सामने आंसर लिखा मिल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता आपको आता है या नहीं आता है। तो आप क्विज अटैम्प्ट करने के लिए गेम चेंजर ज्वाइन कर लीजिए। गेम चेंजर में आप क्विज अटैम्प्ट कीजिए और वीडियोज़ के थ्रू आप सोर्स को लीक करने देखिए कि कैसे उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से और क्या पूछा जा सकता है। वो हमारी वीडियोज से आपको हेल्प मिलेगी पूरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बुक ऐप का फ्री क्विज, PIV, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसको लैंग्वेज इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें सेटिंग्स में जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक